जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योमेट्री प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित सभी प्रश्न को हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने बता दिया है सर्वांग समता के जितने भी नियम है वो सभी बता दिए हैं, जो रूल है, और उससे संबंधित जो हमारा प्रश्नावली था 7.1 और 7.2 उसे भी हमने बता दिया है। यदि 7.1 और 7.2 में अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लगे या कहीं सलूशन में आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि यहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आया। मैं डिटेल से और अच्छे से बताने का आपको प्रयास करूँगा। हमारा उद्देश्य है आपको समझाना। प्रश्न कैसे बनाते हैं, प्रश्न को पहले समझिए, प्रश्न में जो दिया रहता है उसको हम कैसे लिखें, हमारा काम है आपको अच्छे से समझाना ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएँ। तो चलिए हम आज बताएंगे आपको प्रश्नावली 7.3 और ये 7.3 भी है जो सर्वांग समता से संबंधित प्रश्नावली है। सर्वांग समता से संबंधित मैंने बताया था कि 4 नियम पर ध्यान देना है आपको। पहला नियम एस पर ध्यान देना है, मतलब कि आपको 2 त्रिभुज रहेगा। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, 3 गो भुजा होता है और 3 गो क्या होता है, कोण होता है। अगर ये आपका त्रिभुज है ABC तो इसमें देखिए कि 3 भुजा है और 3 कोण है, 6 भाग है। तो हमें क्या करना होता है कि 2 त्रिभुज को लेते हैं और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बताने के लिए उसके 3 भाग को हम दिखाते हैं कि 3 भाग क्या है, बराबर है। तो वो 3 भाग किस नियम पर आधारित होगा, किस कसौटी पर लागू होगा, ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। तो पहला जो कसौटी होगा भुजा भुजा भुजा, मतलब कि पहला त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि एंगल साइड एंगल, 2 कोण और 1 साइड जो होना चाहिए उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये आपका त्रिभुज है तो ये ABC त्रिभुज अगर है तो आपका B और C कोण बराबर है तो इसका BC जो है साइड बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि B और C दोनों कोण बराबर है तो आपका AB भुजा जो है बराबर है तो उसके लिए आपका AAS लगेगा, AAS लगेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों कोणों के जो दोनों कोण है वो एक ही भुजा पर है। वो कौन सा है, BC पर है, वो बीच में है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, साइड आपका बीच में है। ऐसे आपको समझना होगा, इस तरह से आपको ये नियम को समझकर लिखना होगा। उसके बाद होता है साइड एंगल साइड, तो 2 साइड के बीच में एंगल, जैसे एंगल A है, एंगल A के लिए आपका AB और AC दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये बीच में एंगल A होगा, तो ये तीसरा नियम आपको लगेगा। और चौथा है RHS, मतलब कि ट्रायंगल जब कहीं पर भी राइट एंगल मिल गया 90 डिग्री वो बोला कि समकोण त्रिभुज है तो समझिए कि वहाँ पर RHS लगेगा, नहीं तो आपका AAS जरूर लगेगा। इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको 4 नियम बताए थे। ये चारों नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। ये चारों नियम जो है आपको हमेशा माइंड पर घूमते रहना चाहिए, ओठों पर याद रहना चाहिए, ताकि प्रश्न जैसे ही देखिए हमको याद आना चाहिए कि ओहो ये चारों नियम में से यही नियम जो है, यही जो कसौटी है लागू होगा, यही क्राइटेरिया जो है क्या होगा, लागू अप्लाई होगा उस पर। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न में जो जो दिया रहता है सबसे पहले लिखते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया है प्रश्न में, उसको हम लिखते हैं। ये लिखने का तरीका हुआ, बनाने का तरीका हुआ। एक सीरीज में हम कैसे मैथ को बनाते हैं, एक सवाल को कैसे बनाते हैं वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया है कि ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट बोल दिया है समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी 2 भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो
ये बड़ा जो त्रिभुज है आपकी आकृति दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 7.39 दिया हुआ है। तो 7.39 को आप ध्यान से देखिए, जो जो प्रश्न में दिया है वो क्या इसमें शामिल है। तो हाँ, देखिए ABC एक बड़ा त्रिभुज है और उसी के अंदर DBC एक त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज को हम अलग कर लेते हैं। ये रहा आपका ABC त्रिभुज, AB और C त्रिभुज, और इसी के अंदर आपका था DBC त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है BC पर है। तो हम कभी भी सर्वांगसम अगर करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि BC जो है इन लोगों का, इन दोनों त्रिभुज का कभी कॉमन हो सकता है, अगर ऐसा कहे तो। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़ा त्रिभुज है, ये एक छोटा त्रिभुज है। तो ABC और DBC त्रिभुज को सर्वांगसम यहाँ पर नहीं करना है, ठीक। इसलिए कि बड़ा त्रिभुज है और छोटा त्रिभुज है। किस त्रिभुज को इसमें सर्वांगसम करना है वो आपको यहाँ पर प्रश्न में बताएगा। आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर स्थित का मतलब कि देखिए, ये BC भुजा है तो इसके ऊपर है ये दोनों, तो एक ही ओर है। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो, देखिए P पर प्रतिच्छेद यहाँ पर किया है। तो कह रहा पहला नंबर त्रिभुज ABD। अब इसमें से त्रिभुज देखिए, ध्यान दीजिएगा फिगर पर ध्यान दीजिएगा। ये है ABD, ये त्रिभुज है, इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद ACD, यहाँ से AC और ये D, ये दोनों त्रिभुज को हम अलग कर लेंगे। क्यों अलग करेंगे? ताकि हमको समझ में आए कि हमको इसमें कौन कौन से पार्ट जो है बराबर मिल रहा है, ताकि हम आसानी से इसको सर्वांगसम कर दें। तो ये A है, B है और ये D है, ये A है और ये C है और ये आपके D है। तो सर्वांगसम करना है तो हम त्रिभुज को क्या किए, अलग निकाल लिए। अलग हमने क्या किया, निकाल लिया। तो अब हम बनाएंगे दूसरा। कह रहा है कि ABP और ACP। अब इसमें ढूंढिए ABP और ACP। तो देखिए यहां पर जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए, दो ट्रायंगल हम बना रहे हैं ABP। तो यहाँ से जो बीच से निकल रहा है, जो AP लाइन है, ABC को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। दो बराबर भागों में, सॉरी हम नहीं कर सकते हैं अभी, इसलिए कि अभी हमको सर्वांगसम करना है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर है, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, इस बड़े फिगर में आपका दिख रहा है ABP और ACP। तो इस तरह से हम दोनों त्रिभुज को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। दोनों त्रिभुज को अलग करते हैं। चलो, तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं ABP और ये हो गया AP और C। चलो, अब हम इसमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले प्रश्न में उसको हम लिखते हैं, क्या दिया है। तो लिखते हैं, चूंकि ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है। दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है। जब त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसके क्या क्या बराबर होगा, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AC होगा। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ABC जो है एक बड़ा त्रिभुज है और DBC है क्या है, एक छोटा त्रिभुज है, तथा
यहाँ पर लिख लीजिएगा डी बी बराबर डी सी। ये दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। उसके बाद हम लिखते हैं कि क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है आपको। तो पहला में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। दूसरा में ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। और तीसरा में जो है कह रहा है कि ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करती है। डी को समद्विभाजित करती है मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। चौथा में कह रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है इसका मतलब कि AD जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। AD जो है चौथा में क्या AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर और उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है मतलब AP बराबर क्या, PC। AP बराबर PC BP बराबर BC यहाँ पर होगा आपका BP बराबर PC। लंब समद्विभाजक मतलब कि उस पर परपेंडिकुलर भी है और उसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। अब यहाँ पर हम प्रूफ देंगे और प्रश्न को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मैंने पहले भी बोला है कि जिस त्रिभुज को सिद्ध करना है सर्वांगसम उसी त्रिभुज को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD और ACD त्रिभुज में हम चलते हैं। तो त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमारा जो त्रिभुज है आपका ये ABC त्रिभुज है, ABC और इसमें AP लाइन है आपका, यहाँ पर D है। तो ध्यान दीजिएगा आपका त्रिभुज कौन सा बोल रहा है, ABD। तो इसमें से निकालिए ABD। तो ये रहा आपका ABD, ये पहला त्रिभुज और यहाँ से ACD ये हो गया आपका दूसरा त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में आप निकालिए कि क्या क्या बराबर है, आपको ढूंढना होगा क्या क्या बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज था तो इसका दो भुजा बराबर था, AB बराबर क्या, AC। आपका दिया हुआ है प्रश्न में, आप लिख दीजिएगा दिया है कि ABC ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूँकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, लिख दिए। दूसरा में आपका BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा आपका DC या DB बराबर DC। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको DB बराबर, यहाँ पर DB लिख लीजिए, DB अच्छा रहेगा। DB बराबर क्या है, DC। ये भी आपका दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, चूँकि आपका DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब तीसरा चीज़ ढूंढना है। दो को तो आपको मिल गया,
तो तीसरा क्या है कि AD जो है दोनों में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AD जो है भुजा आपके दोनों में है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो त्रिभुज अगर एक ही में सटा हुआ है या एक ही में है तो एक कॉमन भुजा जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पर AD जो है आपका कॉमन है। AD बराबर क्या लिखिएगा, AD और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ। क्या लिख लीजिएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लिख लीजिएगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन है। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा एस 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 स्ट्रॉन्ग समता, स्ट्रॉन्ग समता नियम से, नियम से आपका त्रिभुज जो है ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। देखिए त्रिभुज जैसे ही सर्वांगसम हो जाता है तो हम इससे संबंधित जो इसका संगत भाग है उसको हम लिख लेते हैं कि ये संगत भाग बराबर है, क्योंकि हो सकता है कि आगे वो हमारा हेल्प करे। तो जो यहाँ से मिले उसको उठा लो। तो जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो हमको एक चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, क्या कि यहाँ पर एंगल, यहाँ पर देखिए एंगल A दो बराबर भागों में बंट जाएगा। यहाँ पर एंगल जो है BAD जो है यहाँ पर BAD और CAD आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों एंगल क्या होगा, आपस में बाई CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BAD लिख सकते हैं, या वहाँ से नीचे सीधे आ सकते हैं P तक लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं एक दूसरा आपका फिगर बना रहा हूँ। ABC है और ये लाइन क्या है, P है। तो देखिए अगर बिंदु बीच में D है तो आप D तक भी रुक सकते हैं या वहाँ से नीचे तक भी आ सकते हैं, P लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर एंगल BAD भी लिख सकते हैं या एंगल BAP भी लिख सकते हैं, इसलिए कि बिंदु D और P जो है एक ही रेखाखंड पर स्थित है। तो जब कोई बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित है तो उसके आगे वाले बिंदु को भी वहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पर कोई गलत नहीं है, सॉरी वहाँ पर क्या गलत नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BAD या BAP, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एंगल BAP बराबर एंगल CAP बाई CPCT से, ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई CPCT से। CPCT के मतलब करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भागें जो है क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इसका संगत भाग है जो क्या है, बराबर है, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए कि कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सिद्ध करना है कि तीसरा नंबर में कि AP रेखाखंड A और D को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर A को समद्विभाजित कर दिया, यहाँ पर A को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AP कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मिल गया, वो भी किसका मिला, तीसरा नंबर का। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर को सिद्ध करते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया है आपका, दूसरा नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABP और ACP को सर्वांगसम बताइए। तो अब चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। अब देखिए आपका त्रिभुज इसमें कहाँ मिलेगा, तो त्रिभुज यहाँ पर ये है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ABC और यहाँ पर ये लाइन जो है क्या है, आपका P है। तो ध्यान दीजिएगा ABP, तो यहाँ पर आपका ये है ट्रायंगल ABP,
ए बी और ये क्या है आपका पी, और यहाँ पर है ए सी और पी। इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बराबर है। तो यहाँ पर आपको बराबर क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले मिलेगा कि ए बी बराबर ए सी, क्योंकि चूँकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी जो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा कि अभी आप एंगल जो है क्या हुआ, ये एंगल बराबर किए हैं ऊपर में, एंगल क्या हुआ बराबर किए हैं। मान लीजिए एंगल 1 है 2 है, तो एंगल 1 बराबर क्या 2, अभी सिद्ध किया है ऊपर में। एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 माना है ना 1 से, समीकरण 1 से। और तीसरा चीज़ क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो त्रिभुज एक ही में हो तो एक आपका कॉमन साइड जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ए पी क्या है, दोनों में है, तो ए पी बराबर क्या लिख देंगे, ए पी उभयनिष्ठ कॉमन है, उभयनिष्ठ निष्ठ कॉमन है, कॉमन है। तो देखिए तीन ही चीज़ ढूंढना है और आपको तीन चीज़ मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, तो इसलिए साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज जो है ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, आपका त्रिभुज जो है क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। तो जैसे ही सर्वांगसम होता है इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए लिखेंगे, इसलिए बी पी बराबर सी पी, ये बेस का जो है साइड क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे, और इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी, दोनों एंगल क्या होगा बराबर होगा। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी द्वारा हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों एंगल है ये वाला, ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए कि एक रेखा पर है। ध्यान दीजिएगा ये एक रेखा पर है, देखिए यहाँ पर P बिंदु है और ये क्या है A है, सॉरी ये B है और ये A है और ये भी क्या है आपका C है। तो ये रेखा पर बना रहे हैं ये। तो एक रैखिक युग्म क्या होता है 180 डिग्री का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेकिन एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए सी, सॉरी ए पी सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख लेंगे रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है, ये क्या है रैखिक युग्म है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है रैखिक युग्म है। तो अब ये दोनों बराबर है तो दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, किसी एक को लिख सकते हैं, किसी एक को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कैसे, तो एंगल यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए, एंगल ए पी बी एंगल, सॉरी एंगल ए तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख दिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंगल ए पी
बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 बाई कितना 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पर जब ये दोनों बराबर है 90 डिग्री हो गया, तो चौथा नंबर में देखिए आपको क्या सिद्ध करना था। चौथा नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि ए पी रेखाखंड पी सी का लंब समद्विभाजक है। तो ए पी क्या हो गया आप बी सी पर लंब हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब हमको कौन सा सिद्ध करना है। अब हमको एंगल डी का समद्विभाजक, यहाँ पर जो डी है डी का समद्विभाजक दिखाना है। तो डी का दिखाने के लिए हम चलेंगे त्रिभुज, इसमें ये ए बी सी डी और ये पी है, तो बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में चलेंगे, इसलिए कि ए का समद्विभाजक हमने पहले दिखा दिया है। चलो अगला चलते हैं। त्रिभुज डी बी पी तथा त्रिभुज डी सी पी में, डी सी पी में क्या चलेंगे तो लिखेंगे डी बी बराबर डी बी होगा डी सी होगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये डी बी बराबर क्या होगा डी सी होगा। फिगर में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ये क्या है चूँकि त्रिभुज आपका डी बी सी एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद बी पी बराबर क्या हो जाएगा सी पी, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया लिख लेंगे, सिद्ध किया जा चुका है। ऊपर में हमने सिद्ध किया है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी पी बराबर क्या सी पी हमने सिद्ध किया है। उसके बाद तो आपका यहाँ पर मिल गया दो चीज़। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा डी पी बराबर डी पी कॉमन है। यहाँ पर लिखेंगे डी पी बराबर क्या है डी पी क्या है कॉमन है, दोनों में है। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ है कॉमन है। तो इसलिए एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज जो है आपका डी बी पी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा डी सी पी। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल लिखेंगे बी डी पी बराबर एंगल सी डी पी, और यहाँ पे लिखेंगे अतः ए पी डी पी अर्थात ये लिख सकते हैं ए पी एंगल डी का समद्विभाजित करता है, डी को समद्विभाजित करता है। ये आपका सिद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो चीज़ है आपको 2 नंबर में सिद्ध करना था, और 2 नंबर में क्या देखिए यहाँ पर सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि ए पी कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है।
तो हमने लास्ट में डी का समद्विभाजक किया और यहाँ पर जो है आपका पहले ही कर दिया था, बाई CPCT से हमको मिल गया था। तो ये आपका तीसरा कंप्लीट हो गया। दूसरा मैंने त्रिभुज को सुरांशम कर दिया और चौथा भाग जो है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यहाँ पर 90 डिग्री दिखा दिया। यहाँ पर क्या किया, 90 डिग्री आपको दिखा दिया। इस तरह से आपके चारों क्या हुए, सिद्ध हुआ। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज AB का शीर्षलंब है। तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु का मतलब जिसके दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर है। और इसमें AD एक शीर्षलंब है, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिखेंगे। चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। जो चीज़ दिया रहता है उसको पहले लिख लेना जरूरी है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है, तो इसका आधार पर का जो इसके सम्मुख कोण है, जो भुजा बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, वो भी बराबर होना चाहिए। आप पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि चूंकि AD जो है, AD परपेंडिकुलर है BC पर। AD क्या है, परपेंडिकुलर। ये कह रहा है ना, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब कि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। AD जो है क्या है, आपका क्या है, यहाँ पर शीर्षलंब है। ठीक, चलिए तो आगे उसके बाद क्या होगा, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है। पहला नंबर, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिखेंगे कि BD बराबर DC, BD बराबर क्या, DC। दूसरा नंबर कह रहा है कि AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि हाँ ये कोण 1 है, ये 2 है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात एंगल BAD बराबर एंगल CAD। ये सिद्ध करना है आपको, इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अब प्रूफ, प्रमाण। और क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें जो भी ये सिद्ध करना है, ये त्रिभुज का एक भाग है, त्रिभुज का एक भाग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज को उठा लेंगे और दोनों त्रिभुज को सुरांशम कर देंगे, बाई CPCT के द्वारा सब हो जाएगा। तो हम त्रिभुज उठाते हैं। त्रिभुज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहा है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AD इसमें शीर्षलंब है, तो इस त्रिभुज को दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में तो क्या के बराबर है। तो सबसे पहले AB बराबर AC
उसके बाद यहाँ पर ये शीर्ष लंब है तो ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री जहाँ मिल जाता है तो वहाँ पर RHS हमारा क्या होता है, लगता है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ADB बराबर एंगल ADC इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ पर भी लिख लेंगे दिया है। कहाँ दिया है, तो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में पहले ही बोल दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि AD जो है दोनों में है, AD बराबर AD कॉमन। मैंने यही बोला है कि एक फिगर में अगर दो त्रिभुज हो तो उसमें एक कॉमन भुजा जरूर मिलता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जब एक फिगर में दो त्रिभुज हो तो एक कॉमन साइड मिलने की संभावना रहती है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए RHS सुरंग क्षमता से, RHS सुरंग क्षमता से मतलब एक राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेन्यूस मिल गया। देखिए 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण मिल गया और एक भुजा मिल गया, एस मतलब कि एक साइड एक भुजा मिल गया। तो RHS सुरंग क्षमता से त्रिभुज ABD सुरवांशम त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज क्या हो गया, सुरवांशम हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, अब BD बराबर क्या हो जाएगा, DC, और तथा एंगल BAD बराबर एंगल CAD, अर्थात AD रेखाखंड BC को, ये इसके लिए लिख लीजिएगा, अर्थात AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई CP/CT से, यहाँ पर बाई CP/CT से, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा बाई CP/CT से। और ये आपको जो सिद्ध करने में लिखा हुआ था क्या, ये रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है AD। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अर्थात, यहाँ पर लिख लीजिएगा अर्थात AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करती है। और यहाँ पर लिख लीजिएगा अर्थात AD कोण A को समद्विभाजित करती है। इस तरह से आपका क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब चलते हम अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VBI इसको कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजा AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। देखो दो त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, एक पहला त्रिभुज ABC और दूसरा PQR। इसमें कह रहा है कि इसका माध्यिका जो है AM है, माध्यिका जो दो बराबर भागों में बांटती है, और PN दूसरे त्रिभुज का माध्यिका है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे त्रिभुज की भुजा जो है PQ और QR तथा माध्यिका PN बराबर है। ये दोनों त्रिभुज की जो एक भुजा और माध्यिका क्या है, आपस में बराबर है, ये दे दिया है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM, तो ABM कहाँ है, ये त्रिभुज है, और PQN, तो PQN ये है। सुरंक्षम करना है, और लास्ट में सुरंक्षम करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, सुरंक्षम है। तो ध्यान दीजिएगा ABC और PQR को आप कब सुरंक्षम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर फिगर आपको समझा रहा हूँ, फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा। ABC PQR, कभी भी त्रिभुज को सुरंक्षम करना होगा तो थोड़ा सा मन में पहले ही सोच लेना होगा कि क्या क्या हम इसको तीन गो भाग दिखाएं। तो ध्यान दीजिएगा ABC और PQR में
ए बी जो है आपका पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है। ये आपको प्रश्न में पहले ही बोल दिया है। तो जब दो को भुजा बराबर है तो इसके बीच का अगर एक कोण मिल जाएगा एंगल बी और क्यू, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज। हो जाएगा कि नहीं? साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम होगा। अगर मिल जाता है तो, अगर एंगल बी जो है आपका क्यू के बराबर अगर मिल जाता है तो, नहीं तो आपका ए सी और पी आर आपस में बराबर मिल जाएगा तो एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको कब मिलेगा? जब हम इस दोनों में से कोई एक कब मिलेगा? जब हम त्रिभुज पहला जो दिया है इसमें ए बी एम और पी क्यू एन को अगर हम सर्वांगसम दिखा देंगे तभी ये संभव है, तभी ये क्या है? पॉसिबल है। और माध्यिका का मतलब आप ये समझिए कि माध्यिका मतलब कि दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। अगर यहाँ पर BC जो है माध्यिका है, BC जो है क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका है तो इसका मतलब कि BC की माध्यिका AM है, AM जो है क्या है? माध्यिका है। तो यहाँ पर BC को दो भागों में बांटेगा, मतलब कि BN बराबर MC होगा, और यहाँ पर PN जो है माध्यिका है तो QN बराबर NR होना चाहिए। चलिए अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। चूँकि ABC तथा PQR दो त्रिभुज है। इसमें ये नहीं बोला है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है, ठीक है? जिसमें AB जो है बराबर है PQ का, BC जो है बराबर है QR का, और इसके माध्यिका जो है AM जो है बराबर है PN का। इतना दिया हुआ है। अब लिखिए कि सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। पहला त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, दूसरा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज जो क्या करना है? आपको सर्वांगसम बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रमाण। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको प्रमाण लिखते हैं। हमको क्या दर्शाना है? प्रमाण, प्रूफ। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? उठाएंगे। जिस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उसी त्रिभुज को हम लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपका फिगर बना देते हैं ताकि फिगर को बार बार देखते हैं तो हमें समझ में आता है क्या करना है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो पहला त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। क्या क्या बराबर है? ठीक है, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। तो पहले बराबर है AB बराबर है आपके PQ के, दूसरा AM जो है बराबर है PN के। दो को चीज़ मिल गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दिया है। यहाँ पर भी दिया है, आपको ये चीज़ दिया हुआ है तो लिख लेंगे आसानी से। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे ABM, ये BM बराबर लिखेंगे QN, BM बराबर QN। क्यों लिखेंगे? ब्रैकेट में यहाँ पर देना होगा, चूँकि BC बराबर है QR का, इसलिए BC जो है
इसमें हम 2 से भाग देते हैं और क्यूआर में भी 2 से अगर हम भाग देते हैं, क्यूआर में भी 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, आधे आधे भागों में बट जाता है, बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है, दोनों बट जाता है। हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ये क्या है, माध्यिका है। ये एम और पीएन और एम क्या है, माध्यिका है, इसलिए उसको 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। इसलिए लिखेंगे एस सुरंग क्षमता से, सुरंग क्षमता से त्रिभुज ए बी एम सुरंगसम त्रिभुज पी क्यू एन। अब देखिए ये त्रिभुज तो सुरंगसम हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, सुरंगसम हो गया। तो जब ये आपका त्रिभुज सुरंगसम हो गया तो इसके एंगल भी क्या होंगे, सॉरी इसके संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे इसलिए एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू। ध्यान दीजिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो एंगल है, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये जो एंगल है आपका, ये एक रेखा पर है, तो यहाँ पर एक रैखिक युग्म है बनेगा। जैसे आपका ए बी और ये सी है और ये एम है और यहाँ पर क्या है, क्यू है और आर है और यहाँ पर क्या है, एन है। तो यहाँ पर जो ये जो रेखा पर ये कोण बन रहा है तो रैखिक युग्म होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि ये जब दोनों बराबर है आपस में तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूँकि एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए एम सी, ध्यान दीजिएगा ये ए है, इन दोनों को पहला फिगर से ध्यान दीजिएगा, पहला फिगर ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम चल रहे हैं। तो ये जो बी सी पर जो बिंदु एम है तो यहाँ पर रैखिक युग्म बनाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। और इसमें भी एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल पी एन आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर भी ये त्रिभुज जो है ये P है, तो ये जो लाइन है आपका PR एक रेखाखंड है और इस पर एक पॉइंट क्या है, एक बिंदु N है, तो यहाँ पर एक रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म बोले तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम PN के जगह पर हम AM लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल AMB लिख सकते हैं, या एंगल AMB की जगह एंगल PNQ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल AMB प्लस एंगल AMC इक्वल टू एंगल AMB प्लस एंगल PNR इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, 180 डिग्री रखिए युग्म से, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आपका दोनों में ये बराबर, ये कट जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि AM बराबर एंगल PNQ है, इसलिए हम दोनों की जगह पर एक लिखा, तो ये कट गया। तो अब एंगल AMC बराबर होगा एंगल PNQ के, ये दोनों एंगल आपस में अब बराबर होंगे उस साइड का। तो जब ये बराबर हो जाएंगे
तो उसके बगल का जो त्रिभुज है वो भी क्या होगा, आपस में ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे। ये इतना चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं, हम चाहते तो नहीं लिखते, हम डायरेक्ट हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। और जैसे ही एंगल बी और पी क्यू बराबर हो जाएगा तो वो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, अब आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ए बी सी और पी क्यू आर। लेकिन इस मेथड से भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं पुनः त्रिभुज, यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। ये ए बी सी है आपका एम, और ये त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, और ये है आपका एन। अब हम चलेंगे इस त्रिभुज में, इसके बगल वाले त्रिभुज में, ये बगल वाले त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर में क्या बराबर है, तो यहाँ पर ए एम बराबर हो जाएगा पी एन, दिया है आपका, दिया है। एंगल ए एम सी बराबर हो जाएगा एंगल पी एन आर के। अभी ये समीकरण, इसको 2 मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं। समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बराबर है। उसके बाद यहाँ पर एम सी बराबर हो जाएगा एन आर, क्यों, क्योंकि बी सी बराबर है क्यू आर का, और इसमें हम अगर 2 से भाग देते हैं इसलिए को तो माध्यिका है, बराबर क्यू आर बटा में 2, इसलिए कि वो क्या है, ए एम और पी एन जो है माध्यिका है, तो माध्यिका 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। ये भी लिख लीजिएगा, दिया है ये यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज पी एन आर आपका सर्वांगसम हो गया। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, और यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा पी आर। तीनों मिल गया। ये तो दिया है, दिया है, ये भी दिया है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध किया हुआ है, ऊपर में क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, लिख लेंगे ब्रैकेट में यहाँ पर क्या, समीकरण 2 से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 2 से अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध हुआ। इस तरह से आपका सिद्ध हुआ। यहाँ पर 3 त्रिभुज लेकर आपको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। चलिए, इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही आसानी से बनेगा। कह रहा है कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्षलंब है। बहुत ही अच्छी बात बोल दिया कि यहाँ पर वो क्या है, शीर्षलंब है। तो शीर्षलंब है, देखिए त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर लिख लिए, ए बी सी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। और यहाँ पर बी ई मतलब कि बी से यहाँ से खींचा गया है लाइन, यहाँ पर ई है। और दूसरा जो बोल रहा है कि सी एफ, तो सी से यहाँ पर खींचा गया है यहाँ पर। ये कह रहा है शीर्ष लंब है, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो कह रहा है कि आरएचएस श्रृंग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओ, तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए भुजा को क्या करना होगा, हमको बराबर दिखाना होगा या उसके बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, वो आपको दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचना होगा, आप कैसे पहुँचेंगे ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये भी यहाँ पर सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। जो जो चीज़ दिया हुआ है आपको सबसे पहले उसे ही लिखना होगा। लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे चूंकि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें आपका बीई परपेंडिकुलर है एसी तथा CF परपेंडिकुलर है AB, परपेंडिकुलर शीर्षलंब है, और BE बराबर है CF। दोनों बराबर यहाँ पर बोल दिया है ना। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दिया हुआ चीज़ हमको सुरंगसम करने में मदद करता है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, अर्थात भुजा AB बराबर AC या एंगल B बराबर एंगल C, ये आपको बताना है। इसको बताने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसमें से दो त्रिभुज को उठाना पड़ेगा। और दो त्रिभुज कौन उठाएंगे, इसमें यही डिसाइड अब आपको करना होगा कि हम इसमें दो त्रिभुज कौन उठाएंगे। चलो, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे कौन सा, तो देखिए त्रिभुज यहाँ पर ये होगा, त्रिभुज BFC, यहाँ पर BFC त्रिभुज यहाँ से यहाँ हो जाएगा। फिगर में ध्यान दीजिएगा, BFC त्रिभुज में ये पहला त्रिभुज, प्रमाण लिखेंगे यहाँ पर, प्रमाण प्रूफ दे रहे हैं आप, लिखेंगे त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज यहाँ पर CEB, ध्यान दीजिएगा, CBE, त्रिभुज CEB में दो त्रिभुज हमने ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको तीन भाग ढूंढना है। तो सबसे पहले एंगल यहाँ पर F बराबर एंगल E, आपको सबसे पहले क्या मिल गया, सॉरी हमने त्रिभुज, रुकिए ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से लिखना होगा। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CFB में एंगल E बराबर क्या हो जाएगा, एंगल F, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्या समकोण है, समकोण है।
दिया हुआ है। उसके बाद बी ई बराबर क्या है, सी एफ आपका पहले दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी ई बराबर क्या है, सी एफ। तीसरा क्या मिलेगा, तो बी सी जो है दोनों में कॉमन है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब एक ही फिगर के अंदर दो त्रिभुज दिया है तो एक भुजा कॉमन मिलने की संभावना हो जाती है। और ये आपका बी सी बराबर बी सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन। तो यहाँ पर देखिए एक कोण 90 डिग्री का और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण मिल गया आपका और एक अलग साइड मिल गया। तो इसलिए आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो दोनों त्रिभुज में क्या एंगल बी और एंगल सी मिल रहा है, बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम आपको त्रिभुज यहाँ पर अलग करके दिखा रहे हैं। ये बी ई सी है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो देखिए इसमें एंगल सी मिल रहा है। और दूसरा त्रिभुज आपका ये है आपका बी एफ सी, यहाँ पर क्या है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल ये क्या है बी, तो इसलिए लिखेंगे एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो गया। तो अब ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो आधार पर का दो कोण बराबर हो गया, तो इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बी हो जाएगा। ये तो हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिख लेंगे। अर्थात ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हुआ, यहाँ पर सिद्ध हुआ। इस तरह से आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5। कह रहा कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। लीजिए इसमें आपको समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया है, तो त्रिभुज एक ए बी सी ले लीजिए। ये है आपका ए बी सी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर लिख लीजिए दिया है चूंकि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर क्या है ए सी। और उसके बाद कह रहा है कि ए पी जो है बी सी पर खींच कर यहाँ पर 90 डिग्री खींच दिया गया है। और कह रहा है कि दर्शाइए कि एंगल बी बराबर क्या है एंगल सी, तथा यहाँ पर लिख लेंगे ए पी परपेंडिकुलर है बी सी। तो सिद्ध करे कि एंगल बी बराबर एंगल सी। इतना आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। अब लिखते हैं प्रमाण हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक फिगर में दो त्रिभुज मिल गया है, तो दो त्रिभुज मिलने का मतलब है कि एक भुजा कॉमन जरूर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज मिल गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, इन दोनों में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके दोनों भुजा क्या है बराबर है। उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर बोल दिया था, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यहाँ पर सब लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर क्या दिया है। कहाँ दिया है भाई, तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दे दिया है।
और यहाँ पर AP बराबर AP क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। तो इसलिए RHS 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको क्या लगता है, जब त्रिभुज क्या है, समकोण है, तो आपको यहाँ पर RHS अभिगृहित लगती है। यहाँ पर लिख दीजिए RHS सुरंग समता से, सुरंग समता नियम से त्रिभुज ABP श्रृंगासम त्रिभुज ACP, इसलिए एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाई CP से। इस तरह से आपका इस एक्सरसाइज का पांचों जो प्रश्न है मैंने सिद्ध कर दिया, बता दिया। अब आपको क्या करना है कि अगर इसमें कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं भी प्रॉब्लम लगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। कहाँ नहीं समझ में है उसके बारे में हम सब बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।